हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के लिए इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 9 यानी 9 लेसन पार्ट 9 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो भी आपको सोनू प्रणव के चैनल पे, जो कि बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है सोनू प्रणव। आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है अभी, जो कि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव में काफ़ी मदद करेगा। जो भी आपका एग्ज़ाम 12th में होने वाला है उसमें जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में चल रहा है, इस वीडियो में चल रहा है। तो आज हम 9 चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो बस आप ऐसी तरीक़ा से बने रहें। आपको इस वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में आपको सारा चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। ठीक है, तो बस चलिए देखते हैं कि इस 9 चैप्टर में क्या वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाले वो आपके पास पहुंच जाए। उसके लिए आप बस साइड में घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस पर प्रेस कीजिएगा, तो यानी उसको दबाइएगा तो बगल में नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन देगा, तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप इतना कर देते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम, वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। ठीक है, कि आज किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर का हुआ है। ठीक है, तो बस आप नहीं किए तो अभी जस्ट कर लें। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे आप सोनू प्रणव सर्च कीजिएगा, सोनू प्रणव कीजिएगा। यदि जैसे कि हम आपको पीडीएफ में जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सोनू प्रणव, यहाँ पे सोनू प्रणव, तो ये सोनू प्रणव आप सर्च कीजिएगा। आपको फर्स्ट में मेरा चैनल आएगा, उस पर देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं कि इस वीडियो में देखते हैं कि हिस्ट्री का यानी इतिहास का 9 चैप्टर में क्या वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है वो देख लेते हैं। उससे पहले कुछ लाइन है तो उसको देख लेते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जिसके पास ना कोई सपना होगा ना कुछ सपना होगा तो वो क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रखे हैं कि हमको क्या करना है, तो ये को कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके पास सपना है, जैसे हम लोग कभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक में आ रहा है तो हम लोग को सपना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, तो ये इसी हम सपना को पूरा करेंगे जब हम पहले सोच लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम यदि सोच लिए हैं तो पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, सोच लिए हैं तो पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ठीक है, जो अभी पढ़ने के लिए नहीं सोचे हैं वो उनके अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। जो पढ़ने के लिए ठान लिए हैं कि हम अब पढ़ाई शुरू करेंगे, मन से करेंगे, वही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो बस देर न कीजिए, बहुत कम समय आपके पास है, अभी से भी आप लगे रहिए तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में। तो इस पाठ का नाम है, ये अध्याय 9 है, इस पाठ का नाम है शासक और विभिन्न नीतिविद्या, जिसको भी मुगल दरबार, इसके मुगल काल के बारे में इस चैप्टर में आपको मिलेगा, और इस चैप्टर में मुगल काल से ही ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है आपके पास, भारत आने से पहले बाबर का कहाँ का शासक था। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। ए फरगान के, बी अफगानिस्तान के, सी यूनान के, डी अरब के। इसका आंसर क्या होगा? आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ध्यान से वीडियो देखते हैं या सुनते हैं तो आपकी पूरी तरीक़ा से, पूरी अच्छी तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है और आप एग्ज़ाम में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए। हाईलाइट पेन ले लेते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फरगना से। ठीक है, क्या हो जाएगा? फरगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर बोल रहा है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। ए 1582 ईस्वी में, बी 1583 ईस्वी में, सी 1584 ईस्वी में और डी 1585 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर
ए हो जाएगा, यानी कि 1582 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, वो कहाँ बिताया था? ए पश्चिमी भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में और डी दक्षिणी भारत में। इसका आंसर क्या होगा? तो तीसरा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी दक्षिणी भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका आंसर क्या होगा? ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी बलबन। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर कीजिए 4 नंबर का। तो 4 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी बाबर, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? ए 1562 ईस्वी, बी 1564 ईस्वी, सी 1579 ईस्वी और डी 1582 ईस्वी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1582 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर में बोल रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बच्चा बच्चा को भी पता है कि ताजमहल किसने बनवाया। ए अकबर, बी जहांगीर और सी औरंगजेब और डी शाहजहां। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी शाहजहां होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था, या कर समाप्त किया कब किया था? ए 1563 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1565 ईस्वी में, डी 1566 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1563 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो जो भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, किसी तरीका के बोर्ड हो। ठीक है, ऑल बोर्ड्स के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, आपको चैप्टर बाई चैप्टर से जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको निकाल के लाया गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड वाला के लोग वाले के लिए तो बहुत नज़दीकी, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको हर एक बोर्ड में ये काम करेगा क्वेश्चन। बोर्ड के अलावा आप कंपटीशन एग्जाम में भी बैठते हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सब लोग इसका आनंद लें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना जल्दी आप लोग शेयर कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी और भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं और भी सब्जेक्ट का लेने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, क्या होगा इसका आंसर? तो 8 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर ने ये दास प्रथा था उसको समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में, दीन ए इलाही संबंधित है? ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी औरंगजेब से। इसका आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी अकबर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर भी ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। 10 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सामान में रखी थी? ठीक है, किसके सामान में रखी थी? ए बाबर, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी सलीम चिश्ती और डी निजामुद्दीन औलिया। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सलीम चिश्ती। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है,
आपका कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा यदि आप इस चैनल से पढ़ाई करते हैं। तो आपका कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में आप हॉल में जाइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, बस आप इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे बने रहें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1530 में, 1545 में, 1556 में, 1566 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 1556 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिकंदरा में। ठीक है, अकबर कहाँ बनवाया था? सिकंदरा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में बोल रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में, बी कंधार में, सी अमरकोट में, और डी भट्टा में, सॉरी ठट्टा में, ठट्टा। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अमरकोट में। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, और डी हुमायूं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए। तो 14 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी अकबर में। अकबर ने इसका प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी रोक लगा दिए थे। ठीक है, चलिए 15 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी अकबर। अकबर ने जजिया समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? ए 1572 ईस्वी में, बी 1573 ईस्वी में, सी 1574 ईस्वी में, और डी 1575 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1575 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। इसका आंसर क्या होगा? तो 17 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 17 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, और डी औरंगजेब। इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर का आंसर कीजिए। तो 18 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में अकबर का संरक्षक कौन था? ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ए भैरब खां, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीबा खां, और डी फैजी। एक किसका आता था अकबर, ये जो महाराणा प्रताप वाला सीरियल देखे होंगे तो इसको बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा। एक आता था एपिसोड करके महाराणा प्रताप, वीरपुत्र महाराणा प्रताप, तो उसमें आप देखे होंगे तो बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, भैरब खां, जो कि उसके संरक्षक थे अकबर का। ठीक है, अकबर को कुछ भी करने से पहले उससे टकराना पड़ता था, भैरब खान से। ठीक है, तो वो अंग संरक्षक थे किनके? अकबर के। वही पूरा बचपन से पाले थे उनको। ठीक है, अकबर को। चलिए 20 नंबर में देखते हैं अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी चित्तौड़। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेवाड़। ठीक है, बहुत लोग इसको मारवाड़ में कंफ्यूज करके मार देते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। मारवाड़ और मेवाड़ दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? ए जहां आरा, बी
जेबुनिसा, सी रूबिया, डी नूरजहां। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जेबुनिसा। ठीक है, जेबुनिसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1562 ईस्वी में, बी 1567 ईस्वी में, सी 1576 ईस्वी में और डी 1579 ईस्वी में। तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा? कीजिए जल्दी। तो 22 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में तानसेन का मकबरा कहाँ है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी झांसी में और डी ग्वालियर में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्वालियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहीम और डी दौलत खान। इसका आंसर क्या होगा? 25 नंबर का आंसर क्या होगा? तो चलिए 25 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी अब्दुल रहीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदरा लोदी, सी इब्राहिम लोदी और डी काफूर। इसका आंसर क्या होगा? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ध्यान से देखिएगा, सारा बोर्ड का लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए, और बिहार बोर्ड को भी लेके चलिए। बिहार बोर्ड हो जाए, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो और भी अदर बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा सब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। यदि नहीं मिलता है तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सारा बोर्ड का पेपर से मेरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान, आप बिहार बोर्ड का भी देख सकते हैं। पिछले ईयर उलट का पेज कि देखिए कितना क्वेश्चन लड़ता है। और आपको देखे होंगे कि जब सेंटअप का एग्जाम पड़ा था तो भी हिस्ट्री का, जबकि हम बहुत कम चैप्टर पढ़ाए थे, उससे भी बहुत काफ़ी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे कि आपका क्वेश्चन बहुत टैली किया। तो बस आप अभी पूरे वीडियो देख लीजिए, पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कितना क्वेश्चन लड़ता है। ठीक है, तो आप आंख बंद करके एकदम पूरा, जो दूसरा कोई बोलता है उसको मत सुनो, जो हम बोल रहे हैं वो सुनो। वीडियो में क्या बताया जा रहा है ये ध्यान देकर कुछ देरी तक लिए सुन लो, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। चलिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, इसका आंसर कीजिए क्या होगा? बहलोदी लोदी, बी सिकंदरा लोदी और सी इब्राहिम लोदी और डी काफूर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऐसे भी पूछ देता है दिल्ली का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ दे, आपको आंसर करके आना है, क्योंकि आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी आंसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे क्वेश्चन को जिस तरीके से घुमा दे, आपको हर हालत में क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो बस आप चैनल पर बने रहें, आप हर एक क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ए शेर शाह सूरी, बी इस्लाम शाह सूरी, सी सिकंदरा शाह सूरी और डी महदी शाह सूरी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी शेर शाह सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? आमेर से यहाँ पे जगह पे अजमेर होगा। ठीक है, अजमेर, अजमेर। ठीक है, अजमेर हो जाएगा। तो अजमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? ए भारमल, बी भगवान दास, सी मानसिंह और डी राय कल्याणमल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, भारमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? ए चिश्ती,
बी सुहरावर्दी, सी कादरी और डी सभी से। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कादरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में बोल रहा है त्रिपिटिकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? ठीक है, ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी राहुल संस्कृत्यान और डी बरायूनी। इसका आंसर क्या होगा? ये भी आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर राहुल संस्कृत्यान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद शाहनामा के लेखक कौन थे? ए फैज सरहिंदी, बी अहमद यादगार, सी मोतियाबिद खां और डी अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर। 32 में बोल रहा है ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? ए रिपन, बी कार्जन, सी बेंटिक और डी डलहौजी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? ए राणा उदय सिंह, बी राय सुरजन को और सी हेमू को और डी सिकंदरा शाह सुर को। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हेमू को। ठीक है, आप हेमू से नहीं समझ रहे हैं तो हेमू इनका लोकप्रिय नाम था। ठीक है, किनका नाम था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम था हेमू, लोकप्रिय। ऐसा आप यदि ऑप्शन में देता है हेमचंद्र विक्रमादित्य तो आप विक्रमादित्य को मार सकते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य को। ठीक है, हेमू नहीं देता है तो दोनों उन्हीं का नाम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी और सी शेरशाह और डी बिलास लोदी। ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप इसको देखिए कि बोर्ड एग्जाम में भी या और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। तो आप ध्यान से देखिएगा कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इब्राहिम लोदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नींव कब रखी थी? ए 1526 ईस्वी, बी 1530 ईस्वी और सी 1540 ईस्वी और डी 1556 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के अलावा अदर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत VVI ऑब्जेक्टिव इसमें करवा रहे हैं, बहुत मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपका बोर्ड से लेकर कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन इसमें आपको शामिल है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको फ्यूचर में भी बहुत काम देने वाला है। बोर्ड में तो देगा ही देगा और आप यदि कंपटीशन में भी किसी बैठते हैं तो उसमें भी बहुत काम देगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? ए फारसी में, बी अरबी में, सी मंगोल में और डी तुर्की में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी तुर्की में। ठीक है, तुर्की लिखा है यहाँ पे, तुर्की होगा। ठीक है, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? ए बाबरनामा, बी तुजुक ए बाबरी और सी किताब-उद हिंद और डी रहेला। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाबरनामा। ठीक है, आपको कहीं कहीं पे तुजुक ए बाबरी भी मिलेगा, जो कि
ये दोनों समझो कि एक ही हैं। इसको जब अनुवादित करके उसको पूरा किया गया तो इसको बाबरनामा बना दिया गया, बाबरनाम के नाम से जाना जाना लगा। ठीक है, तो यदि आप बाबरनामा नहीं देता है, तुजु के बाबरी देता ऑप्शन में, तो आप तुजु के बाबरी मार दीजिएगा, लेकिन बाबरनामा देता है तो आप बाबरनामा मारिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? अकबर समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के और डी औरंगजेब के, किसके समय हुआ था? तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी शाहजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में, जो कि इब्राहिम लोदी को भी 1526 ईस्वी में हराया गया था, दिल्ली का जो अंतिम शासक था। आपका ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कंपटीशन लेवल तक के ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तृतीय युद्ध कब, ये इस तरीके का क्वेश्चन पानीपत का भी टॉपिक से बहुत मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, आपको बहुत बहुत फ्यूचर में काम देने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह। इसका आंसर क्या होगा? 40 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी औरंगजेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? चलिए, ए शाहजहां, बी मोहब्बत शाह, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह जफर। ये भी आपका मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन और है, बस थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए, बस थोड़ा सा और, उसके बाद आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में, जजिया किसने लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से और डी जिम्मियों से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जिम्मियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर में, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? घर, मंदिर, मस्जिद, मकबरा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मस्जिद। ठीक है, जो कि पहले मंदिर था वहाँ पे, तो उसको तोड़ के बना दिया गया मस्जिद। ठीक है, तो इसी को बोला गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में, किस शासक को लाख वक्स की उपाधि से विभूषित किया गया? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा? 44 नंबर का आंसर, तो चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए 44 नंबर, किस शासक को लाख वक्स की उपाधि से विभूषित किया गया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर, सॉरी डी नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख वक्स की उपाधि से विभूषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर में, बीरबल का असली नाम क्या था? ए महेश ठाकुर, बी दिनेश ठाकुर, सी दर्रा और डी महेश दास। इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, आप बिल्कुल आनंद से क्वेश्चन को देखें और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग के पास पहुँचे। जितना जल्दी जल्दी आप वीडियो शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा महेश दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी थे? महान कवि भी था या थे? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी जहांगीर हो जाएगा। ऐसे कहीं कहीं आपको बाबर भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन जहांगीर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ए अमीर खुसरो, बी हसन निजामी, सी मिन्हाजुद्दीन और सी जियाउद्दीन वर्नी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में खनवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ए 1526 में, बी 1527 ईस्वी और डी सी 1529 ईस्वी और डी 1530 ईस्वी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। तो 48 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके सब आपका 12th का हिस्ट्री का जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं। आपका बिल्कुल 50 और 50 करवा देंगे हम एग्ज़ाम में। आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो आप 50 में 50 सही करके आइएगा। चलिए तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1527 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी। ए 50 लाख, बी 75 लाख, सी 100 लाख और डी 150 लाख, यानी 150 लाख। क्या होगा इसका आंसर? बस अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो 49 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी 100 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में अबुल फजल का कत्ल किसने किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन एक और डालना चाहिए था, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला थे जो कि अबुल फजल का कत्ल कर दिए थे, मरवा दिए थे, मार दिए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब्दुल फजल का कत्ल किसने किया? तो वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्यावन नंबर में बोल रहा है मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, क्या था? ए जजिया, बी ज़कात और सी खस्म और डी तीर्थयात्रा कर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा जजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में दुरा शब्द का अर्थ है भित्ति चित्र, अंदरूनी काम, इतालवी शैली की मूर्ति, टेरेट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा अंदरूनी काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का 9 चैप्टर यानी कि 9वां पार्ट का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। हुमायूं का भाई कौन था? ए कामरान, बी असरकरी और सी हिंदाल और डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो थे वो सब इनके भाई थे। याद रखिएगा कौन कौन थे? कामरान, अस्करी और हिंददाल। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्या थे? इनके भाई थे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर में, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल और डी हुमायूं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव के सीरीज में है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 54 नंबर का ए हो जाएगा, यानी बाबर ने खुद लिखा था तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, तो चलिए इस तरीक़ा से हम लोग आज हिस्ट्री का 9वां चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जो ज्योग्राफी का हम लोग किए हैं पिछला वीडियो में, उसके बाद वाला चैप्टर कल होगा। तो चलिए आप बिल्कुल इसी तरीक़ा से आप बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको किसी तरीक़ा के कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। कुछ टाइम लगेगा लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगी और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए 6201884735। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको किसी तरीक़ा से कोई दिक्कत होती है तो सोल्यूशन मिल जाता है। यदि आप इस व्हाट्सएप से आपका रिप्लाई लेट में आता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट्स के में भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता दीजिएगा। आप यदि ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।